ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट किया है। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था। सेकंड में से भी हम लोग हैं, उसके सब पार्ट्स है ना। सेकंड में टोटल 6 क्वेश्चन है, तो हम लोग सेकंड का 2 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर उसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आज हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये अपना गिवन है। तो अब इसको करेंगे सॉल्व। तो पहले वाले क्वेश्चन, इस पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x y और x कॉमा y। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग x की वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे। देखो, इसके पहले मैं हम 0 1 2 कभी भी रखता था, बट हमको क्या है ना, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली हम लोग को इसमें वैल्यूज़ रखनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y भी 0 हो जाएगा, कोई पॉइंट्स ही नहीं मिला। ठीक है, तो वैल्यूज़ जो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं ना, तो वो थोड़ा इंटेलिजेंटली रखनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। चलो, अब मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो y देखते क्या आता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y क्या मिलेंगे अपने को यहाँ पे, +1, यहाँ पे गया तो -1। ठीक है, यानी जब x की वैल्यू 1 थी तो y क्या मिला हमको, -1। ठीक है, तो ये आएगा अपना 1 कॉमा -1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट x की हम लोग अब दूसरी वैल्यू रखते हैं। अब कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखने का, अगर अब जैसे सपोज यहाँ पे मेरे को 1 से आंसर आ रहा है तो फ़ौरन उसका -1 रख देने का। ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए अपने को ध्यान से सोचना नहीं पड़ता कि क्या रखूँ। ठीक है, तो अब मैं x की जगह पे यहाँ पे -1 रख देता हूँ। अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है अपना। x की जगह यहाँ पे मैंने रखा -1, तो प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेंगी कि -1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो +1, यानी जब x -1 रहता है तो y मिलता है अपने को 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट मिला हमको -1 कॉमा 1। ठीक है, अब x की वैल्यू हम लोग, मैं 2 रखूँगा यहाँ पे। अगेन आई एम सेइंग कि आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं ले रहा हूँ वही लो। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप कोई दूसरा नंबर लो, चेक करो कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू लेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, तो गो एंड चेक इट। चलो नेक्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। x क्या है, मैंने यहाँ पे लिया 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरे को y क्या मिलेगा, +2, यहाँ पे आया तो -2। ठीक है, जब x 2 था तो y क्या मिला अपने को, -2। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो हमारी को फर्स्ट इक्वेशन हम लोग की सॉल्व हो गई। ठीक है ना, अब यहाँ पे कैसे मेरे को 2 से आंसर आया था, तो मैं अगर मेरे को इसके बाद भी लेना होता तो मैं -2 लिया होता। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशंस को करते हैं हम लोग सॉल्व। चलो, क्या है ये, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। चलो अगेन, x y x कॉमा y। ठीक है, थोड़ा सा इधर साइड में कर। ठीक है, अब मैं x की वैल्यूज़ रखूँगा।
देखो अब मैं इस बार x की वैल्यू रख रहा हूँ 2, ठीक है ना, हर 0 1 2 0 1 2 हो गया। तो पहले मैं इस बार 2 रख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब x की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूँ 2, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ठीक है। तो 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, इधर माइनस है ना, तो 9 प्लस 4 यहाँ पे आया तो -4, ठीक है। फाइनली हमको y की वैल्यू मिलेंगी 9 माइनस 4 5 रहेगा, ठीक है। 9 माइनस 4 5 था, लेकिन माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब क्योंकि हम लोग वेरिएबल के साथ माइनस का साइन नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू -5। यानी जब x की वैल्यू 2 रखा तो y क्या मिला हमको -5, ठीक है। आंसर आया अपना 2, -5। चलो देखो यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y क्या मिलेगा, सपोज -9 हो गया, 8 10, मतलब इसमें कैसे ग्राफ अच्छा खासा जगह चाहिए रहता है, ठीक है ना। अब क्योंकि ग्राफ का पेपर मेरा थोड़ा छोटा है, तो मैंने सोचा कि ऐसे नंबर चूज़ करूँ जो 6 7 के अंदर ही रहे, मतलब ठीक है ना, इसलिए मैंने 0 नहीं लिया। अब मैं x का वैल्यू लूँगा इस बार 2। तो अपना क्या है इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब मैं इस बार x की वैल्यू ले रहा हूँ 3, कोई बात नहीं। तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो माइनस वाई एज इट इज़, और यहाँ पे 9 एज इट इज़, प्लस 6 यहाँ पे आया तो -6। देयरफॉर 9 माइनस 6 3 होता है। अगेन y के साथ माइनस नहीं चाहिए हमको, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट हमको मिला 3, -3। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 ले रहा हूँ। अगेन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 4, 2 4 का क्या हो गया 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। माइनस वाई यहाँ पे एज इट इज़, और यहाँ पे 9 एज इट इज़, तो प्लस 8 यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको y क्या मिला, 9 माइनस 8 विच इज़ 1। अगेन वी डोंट वांट माइनस साइन विथ वेरिएबल्स, तो यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, 4, -1, ठीक है ना। अब अच्छा, हम लोग जब अभी इक्वेशंस हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, अभी इसके हम लोग ग्राफ बनाएंगे इक्वेशंस का, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ग्राफ में x कितना रखनी चाहिए, -x कितना रखनी चाहिए, मतलब ग्राफ कितना बड़ा रहना चाहिए। तो उसका क्या लेने का, यहाँ पे एक मैं रफ में बता देता हूँ, ठीक है। तो x -x y -y, इसमें कभी ऐसा करने से ना आपको रफ नहीं करना पड़ेगा कि मेरे ये x की वैल्यू कम बढ़ रही है, y की वैल्यू कम बढ़ रही है, ठीक है। ये क्या है, +x है, ये +y, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में देख चेक करो कि x की यानी x की पॉजिटिव वैल्यू सबसे बड़ी वाली कौन सी है। तो देखो 1 -1 2 2 3 4, यानी x की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिली हमको 4। यानी जब इक्वेशन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमको x के राइट साइड में एटलीस्ट 4 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट x की माइनस वैल्यू कितनी है, नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे x की खाली एक ही वैल्यू दिख रही है -1, ठीक है। यानी ऐसा ग्राफ रहेगा जिसमें इसके x की जो पॉजिटिव साइड है वहाँ पे एटलीस्ट 4 तो रहेगा ही, और नेगेटिव साइड में -1 तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट y की पॉजिटिव वैल्यू सब
सबसे बड़ी कौन सी है, 1 ही है, ठीक है। और y की सबसे बड़ी नेगेटिव वाली कौन सी है, तो यहाँ पे क्या है -5, ठीक है ना। तो y की नेगेटिव में -5 सबसे बड़ी है, यानी पॉजिटिव में y के भले हम लोग कम नंबर रखें लेकिन नेगेटिव में एटलीस्ट 5 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इनके बिहाफ में इसको ग्राफ को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया हमारा ग्राफ, ठीक है। अब x की पॉजिटिव वैल्यू एटलीस्ट 4 तो चाहिए ही थी, इसलिए चलो हमारे पास 4 से ज़्यादा है, यानी हमारे पास ग्राफ का पेपर बड़ा था, तो ऐसे सिचुएशन में हमको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो अब पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखो x + y = 0, यानी पहली इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, 1, -1, तो x का 1 और y पे -1, यानी ये पॉइंट है, ठीक है, 1, -1। दूसरा है -1, यानी x का -1, तो ये x है, x का -1 और y का 1, बोले तो यहाँ पे एक, यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है हमको। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 2, -2, यानी x पे 2 है और y पे -2, यानी यहाँ पे -2, ठीक है। तो इस जो 3 पॉइंट्स मिले हम लोग इनको लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई है, हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे कौन कौन से थे। तो पहला पॉइंट है हमारा 1, -1, कौन सा था, ये वाला 1, -1। दूसरा पॉइंट क्या था, -1, किधर गया, -1 और ये 1, यानी ये पॉइंट -1, 1। और तीसरा क्या था, 2, -2, तो x पे यहाँ x का 2 और y का -2, 2, -2, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स मिले थे हमको, इससे हम लोग ने ये लाइन ड्रॉ किया है। उसको लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, x + y = 0। या ये जब लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो मेक श्योर कि अपनी जो पेंसिल की जो निब रहती है ना, एकदम पतली रहेगी, तो ज़्यादा एकदम एक्यूरेटली ड्रॉ होता है, ऐसे डबल लाइन नहीं आती है फिर, ठीक है ना। चलो इतना तो ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमको लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्या क्या पॉइंट्स है उसके, तो x पे 2 है, y पे -5 है, x का ये 2 और y का -5, तो ये y है और x का 2, तो ये समवेयर यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, x का 2 और y का -5, ठीक है। नेक्स्ट x पे 3 है और y पे -3, तो x 3 है और y का -3, यानी यहाँ पे कहीं, ठीक है। और नेक्स्ट है 4, -1, यानी x का 4 और y का -1, ठीक है। तो अब ये 3 पॉइंट्स को लेके हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये भी हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है, इसके हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था अपना, 2, -5, तो x का 2 और y का -5, ये था 2, -5। देन सेकेंड पॉइंट वॉज 3, -3, 3, -3। और थर्ड पॉइंट क्या था, 4, -1, ठीक है ना। अब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है 3, -3, इस पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन का ये आंसर है। तो बस लास्ट में हम लोग जो लाइन लिखते हैं वो लिखना पड़ेगा इधर, the point of
the point of intersection of the two lines is क्या है अपने 3, -3, ठीक है। Therefore x is equals to 3 and y is equals to -3 is the solution। इतना भी लिखेंगे तो इनफ है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, ठीक है। हैव अ नाइस डे।